Good morning, students, and welcome to the second lecture of chapter number 6, that is physical change and chemical change. Students, in the last class, we have studied some basic concepts related to changes around us. I have taught you that what is the different type of change. What are the different types of changes? I told you कि reversible changes are those changes that can be brought back into its initial state. Means what? Those changes that can be brought back into its initial state. Means what? कि folding of cloth, fold करना cloth को, reversible change. Why? Because it can be again unfolded, वापस से unfold किया जा सकता है उसको. वही irreversible change के बारे में मैंने आपसे बताया था कि irreversible changes are those changes in which once the body is changed cannot be brought back into initial state. Means what? कि अगर हमने बॉडी को चेंज कर दिया तो वापस उसको उसके इनिशियल स्टेट में ला नहीं सकते, इसीलिए वो इरिवर्सिबल चेंज है. आई होप क्लियर है. रिवर्सिबल चेंज वो जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक बार चेंज हो गई तो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में आ सकती है, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर. वही इरिवर्सिबल चेंज के लिए हमने क्या कहा कि दोज चेंजेस which once change cannot be brought back into initial state is called irreversible change. irreversible change के लिए मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया ही था कि इरिवर्सिबल चेंज को जब एग्जांपल के रूप में हम डिफाइन करेंगे तो हम सीधा सीधा कहते हैं क्या कि इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. आज हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे. किस चेंज के बारे में पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल चेंज क्या होता है. बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है. मतलब हमारे आसपास चेंजेस होने से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए हम फिजिकल चेंज को समझने की कोशिश करेंगे आज. फिजिकल चेंज क्या है? हमने कहा कि कभी भी कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए हमने टर्म एंड कंडीशन बना रखे हैं कि हाँ चेंज जो होगा वो टेम्परेचर बदलेगा, शेप एंड साइज बदलेगा, डायरेक्शन बदल देगा, तो हम कहेंगे कि हाँ चेंज हुआ था. फिजिकल चेंज क्या है? इसके बारे में कहते हैं क्या कि इट इज बोथ रिवर्सिबल एंड irreversible in nature. मतलब ये कि फिजिकल चेंज के बारे में हम क्या कहते हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो दोनों ही तरह रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों होता है. कैसे होता है दोनों? तो इसके लिए हम इसका जो है एग्जाम्पल देखेंगे. लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले क्या है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को जरा सा जान लेते हैं. फिजिकल चेंज के बारे में कहा जाता है कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली टेम्पररी इन नेचर. मीन्स व्हाट? कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली टेम्पररी इन नेचर. फिजिकल चेंजेस आर जनरली temporary in nature. नेचर कैसा है? टेम्परेरी. टेम्परेरी का मतलब क्या है कि कुछ समय के लिए वैलिड होना. अब यहां पर क्या है कि फिजिकल चेंजेस आर जनरली टेम्परेरी इन नेचर, तो मैंने बता दिया. इसके बाद इसी का दूसरा पॉइंट क्या है? फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी इन नेचर, बहुत अच्छी बात है. दूसरी बात क्या है इसके लिए? तो हम कहेंगे क्या कि फिजिकल चेंजेस के लिए जो दूसरी बात निकलकर हमारे सामने आती है वो ये कि फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच the body changes its dimension. Means what? कि those changes in which the shape and size of the body changes are called physical change. Means what? कि physical change is the change in which the dimension of the body changes. The dimension of the body
चेंजेस मीन्स व्हाट कि फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें डायमेंशन चेंज होता है। अब डायमेंशन का मतलब क्या होता है, यहां पर अगर हमसे पूछेगा कि डायमेंशन का मतलब क्या है, तो डायमेंशन के बारे में हम क्या कहते हैं, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नहीं, क्या है कि डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज होता है, तो इसका मतलब ये है कि फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें जनरली क्या होता है, बॉडी का शेप और साइज बदलता है। मीन्स व्हाट कि दोज चेंज इन विच those changes in which the shape and size of the body changes, shape and size of the body changes is called क्या है, द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्लियर? फिजिकल चेंज के बारे में क्या कहा मैंने कि ये एक ऐसा चेंज है जिसमें बॉडी का शेप और बॉडी का साइज दोनों ही परिवर्तन में आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी अपना शेप और साइज बदलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हम ये कहते हैं कि ये वो ऐसा चेंज है जिसमें बॉडी क्या करता है, शेप और साइज बदलता है जनरली। अब मैंने आपसे ये कहा था कि फिजिकल चेंज के बारे में हम ये भी कहते हैं कि ये रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है। नहीं, तो हम सबसे पहले फिजिकल रिवर्सिबल चेंज को देखते हैं, फिजिकल रिवर्सिबल चेंज को देखते हैं। चेंज, फिजिकल रिवर्सिबल चेंज पहले केस में देखेंगे और दूसरे केस में देखेंगे इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, फिजिकल रिवर्सिबल चेंज से स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल रिवर्सिबल चेंज के बारे में हम क्या कहते हैं, द चेंज। अब रिवर्सिबल का मतलब हमें पता है पहले से ही, हम जानते हैं यहां से कि अगर एक बार चेंज हो गया तो वापस अपने स्टेट में आना चाहिए। दूसरी ओर हम फिजिकल चेंज का डेफिनेशन भी देख रहे हैं कि शेप एंड साइज बदलना चाहिए, तो दोनों ही कंडीशन फॉलो होगी तभी फिजिकल चेंज कहलाएगा। तो इसके एग्जांपल में हम क्या देते हैं, फोल्डिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर। अगर मान लीजिए हम पेपर को फोल्ड करते हैं, अगर हम किसको फोल्ड करते हैं, पेपर को, तो पेपर का साइज छोटा हो जाएगा, फोल्ड करोगे तो छोटा होगा ना। दूसरी बात, शेप एंड साइज बदल गया, डायमेंशन या शेप एंड साइज बदल गया। दूसरी बात कि इसको हम फिर से अनफोल्ड करके वैसा भी बना सकते हैं, तो इसका मतलब टेम्परेरी भी हो गया, कम समय के लिए भी हो गया, रिवर्स भी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल चेंज में रिवर्सिबल वो होता है जैसे हम फोल्डिंग ऑफ पेपर जैसों की बात करते हैं, वही इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज कौन सा होता है, तो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज में हम यहां अगर लिख दें कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री। अब देखो बेटा, पौधों को आपने काट दिया या स्टेम को आपने काट दिया तो कट गया, वो शेप एंड साइज बदल गया उसका। शेप एंड साइज बदलने के बाद वो इरिवर्सिबल है ना, उसको दोबारा से वहीं लगा सकते हो क्या, नहीं लगेगा, इसीलिए वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे ये कहा कि फिजिकल चेंज के बारे में अगर आपसे कोई भी कुछ भी पूछता है तो सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, जो आपके मन में आनी चाहिए, वो ये कि फिजिकल चेंज में जनरली डायमेंशन चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। क्या चेंज होता है, तो हम कहेंगे क्या कि जनरली डायमेंशन चेंज होता है। वहीं दूसरी ओर फिजिकल दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल।
जनरली तो टेम्पररी ही होते हैं, लेकिन उनको हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो रिवर्सिबल के केस में और दूसरा इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज के केस में। तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंज की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हम फोल्डिंग ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर को अगर हम फोल्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज की बात हम कर रहे हैं। पेपर को फोल्ड करें मतलब रिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अनफोल्ड भी हो सकता है, इसमें शेप एंड साइज भी हो रहा है, इसीलिए फिजिकल चेंज भी है। दूसरी बात, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज में हम क्या करेंगे, कटिंग ऑफ ट्री की बात करेंगे, क्योंकि अगर ट्रीज को हमने कट कर दिया तो दोबारा लगाना इम्पॉसिबल है उसको उसी जगह पर, इसीलिए वो इरिवर्सिबल हो गया। लेकिन उसमें भी शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, इसीलिए इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे बेटा कि फिजिकल चेंजेस की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। अगर हम फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम चेंजेस ऑफ फिजिकल, मान लो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी इन नेचर। फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी इन नेचर। फिजिकल चेंज क्या है, टेम्परेरी इन नेचर, मतलब ये बहुत कम समय के लिए वैलिड होता है। क्लियर है। दूसरी बात, इन फिजिकल चेंजेस नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। अब जब कोई नई चीज नहीं बनेगी तो हम क्या कहेंगे, नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंजेस। नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड ठीक है। नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज, कोई भी नई प्रॉपर्टी भी फिजिकल चेंज में फॉर्म नहीं होती। चौथी बात, इट इज बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इन नेचर। नहीं, हम क्या कहेंगे, देखिए हमने ये चार प्रॉपर्टी आपसे बताई, पांचवी प्रॉपर्टी भी मैं लिख देता हूं, इन फिजिकल चेंजेस जनरली द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, या फिर डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। अब देखिए बेटा, ये पांच प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी हैं इनमें कहीं ना कहीं रिलेशन है, इन सब में कुछ ना कुछ रिलेटेड है, इसीलिए ये पांच प्रॉपर्टीज हुई। सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखी हैं, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी इन नेचर। टेम्परेरी का मतलब क्या है, टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होता है
उसको हम टेम्परेरी कहते हैं। जैसे हम मान लो इरिवर्सिबल की बात करें कि हमने मान लो कट कर दिया क्लॉथ को, कपड़े को काट दिया, तो काटने के बाद वो कुछ समय बाद अगर हम चाहें तो वो सिल जाएगा ना, सिल जाएगा या नहीं सिल जाएगा, सिल जाएगा। तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज, सॉरी इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, सॉरी फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज। फिजिकल क्यों है, क्योंकि जैसे ही हम काटेंगे उसको तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा और उसका साइज छोटा हो जाएगा। किसी भी चीज को आप अगर कट करोगे तो वो नॉर्मल साइज से तो छोटा ही हो जाता है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि फिजिकल चेंज अगर शेप और साइज को चेंज करता है तो वो टेम्परेरी होता है। अब अगर मान लो यहां पर दूसरी चीज मैंने लिखी है कि नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंज। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अगर आप कपड़े को ही काट दोगे, शेप एंड साइज तो बदल रहा है, इरिवर्सिबल भी है, लेकिन कपड़ा कटने के बाद क्या पेपर हो गया, नहीं ना। वो कपड़ा कट जाने के बाद भी तो वही है, क्लॉथ ही है, उसमें कोई नई चीज बनी है क्या, कुछ नहीं बना। क्यों, क्योंकि तब भी वो क्लॉथ था और अब भी कटने के बाद भी वो क्या है, क्लॉथ है। इसीलिए वो क्या है, उसके बारे में हम कहते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती। तीसरी बात, नो न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। अब देखो तब भी क्लॉथ था अब भी क्लॉथ है, तो उसमें नई प्रॉपर्टी कहां से आएगी, नई प्रॉपर्टी तो तब होती ना जब कोई नई चीज बनती। समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट, जो अभी हमने देखा था कि ये रिवर्सिबल भी होता है और इरिवर्सिबल भी होता है। ये दोनों तरह का होता है, ये रिवर्स भी हो सकता है जिसमें मैंने आपको फोल्डिंग ऑफ पेपर वाला जो एग्जांपल है वो दिया था, और वो रिवर्स नहीं भी हो सकता है जिसमें मैंने कटिंग ऑफ ट्री का एग्जांपल दिया था आपको। लास्टली है, इन फिजिकल चेंजेस जनरली द शेप एंड साइज या डायमेंशन बदल जाता है। ये सही बात है, फिजिकल चेंज कभी भी कहीं भी होगा तो उसमें डायमेंशन शेप एंड साइज तो चेंज होना ही होना है, ये हमेशा ध्यान में रहे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को टाइम एंड अगेन वॉच करने की कोशिश कीजिए, स्किप मत करिए इसको। फिजिकल चेंज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द सेंस कि ये बहुत अच्छा चेंज है जिसको हमें कंसिडर करना है और देखना है। इसको देखने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह से फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी होता है, या इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, नई प्रॉपर्टी नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है। कल जब हम मिलेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और एक बार कंट्रास्ट करेंगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे कि फिजिकल चेंज जो है वो किस तरह से केमिकल चेंज से डिफरेंट है, क्या दोनों में सिमिलरिटी भी है, अगर सिमिलरिटी है तो वो कौन सी सिमिलरिटी है जो दोनों ही फिजिकल और केमिकल चेंज में है, अगर सिमिलरिटी नहीं है तो कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, कौन बेटर चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है, केमिकल का नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है, केमिकल में कौन कौन सी चीजें बनती हैं, नई चीज बनती है नहीं बनती है, नई प्रॉपर्टीज बनती हैं नहीं बनती हैं, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे इससे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।